आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लोह चुंबकीय पदार्थों में निम्न में से कौन सा भी लक्षण नहीं होता है? ए ऑप्शन, या चुंबक के द्वारा प्रबल आकर्षित होता है। बी, या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। सी ऑप्शन, या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न होता है। डी, क्यूरी ताप से अधिक ताप पर यह अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमको प्रश्न पूछा है ना, लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में पूछा है, कौन सा गुण ये प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर पदार्थ को जो बांटा गया है दोस्तों, चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रतिचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है। तो कोई भी वस्तु में जो चुंबकत्व गुण है उत्पन्न जो होता है दोस्तों, वो कैसे होता है? अगर हम चुंबकीय मॉडल के अनुसार देखें तो देखिए दोस्तों, पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है, ये आपको पता है। और परमाणु में क्या होता है दोस्तों? परमाणु में हमारा एक नाभिक होता है दोस्तों, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती है दोस्तों, ये आपको पता ही है, ठीक है। जैसे ये मान लो, ये इसके केंद्र में ये परमाणु है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, यहाँ पर ये नाभिक होता है। और नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती है। मैं यहाँ पर एक ही कक्षा बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। ये देखिए ऐसे वृत्तीय गति करता है ना नाभिक के चारों ओर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने अक्ष में भी गति करता है, घूर्णन गति। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, 2 गति कर रहा है। एक तो हमारी वृत्तीय गति हो रही है, ठीक है, और एक चक्रण गति बोल सकते हैं या घूर्णी गति बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों गतियों की वजह से ही किसी वस्तु में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें सबसे जो जिसका ज्यादा रोल सबसे ज्यादा होता है वो चक्रण गति का होता है दोस्तों, स्पिन मोशन जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसके वजह से चुंबकत्व का जो रोल है ना, वो सबसे ज्यादा होता है चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए। तो ये चीज होती है दोस्तों, वस्तु में, किसी भी वस्तु में चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये हमारा पहला चुंबक है, दूसरा चुंबक है, ठीक है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए दोस्तों, ये जब 2 चुंबक हम लोग रखते हैं तो देखिए इसके आसपास क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया है, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं कोई पदार्थ लाता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, इसको जो हम चुंबकीय क्षेत्र में जब लाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं दोस्तों, और प्रबल चुंबकत्व इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज को लिख दिया दोस्तों, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ में जो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है और प्रबल चुंबकत्व होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तापमान के बारे में अध्ययन करें कि लोह चुंबकीय पदार्थ में तापमान का क्या प्रभाव होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो इसका चुंबकत्व तो घटते जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक निश्चित ताप से जब अधिक मान हो जाता है दोस्तों, तो ये लोह चुंबकीय जो पदार्थ है ना, अनुचुंबकीय में बदल जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर मैंने चित्र बनाया दोस्तों। देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, जब एक निश्चित ताप पर पहुंचता है दोस्तों, ठीक है, तो उस निश्चित ताप से जब ज्यादा होता है तापमान, ठीक है, ठीक है, ये जब ज्यादा होता है तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। और उस निश्चित ताप से अगर कम है तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ बना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो निश्चित ताप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर देखते जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा भी लक्षण नहीं होता है पूछा है प्रश्न में लोह चुंबकीय पदार्थ में। पहला देखते हैं, ये चुंबक के द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं। तो ये हमारा सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। चुंबक के द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया दोस्तों कि इसमें प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको आप जब किसी चुंबक के ध्रुव के पास ले जाएंगे ना, तो प्रबल रूप से ये आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बोला, यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न होता है, मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रबल चुंबक दुर्बल की ओर गति करता है, तो ये कथन हमारा गलत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है, तो उसी ओर ही गति करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ठीक है।
तो बी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, तो ये अभिलक्षण प्रकट नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है। सी बोला है यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न होता है, तो मैंने ये पहले ही बताया दोस्तों। ठीक है, वित्तीय गति और चक्रण गति, इसी की वजह से किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, और चक्रण का जो महत्व है ना, वो ज़्यादा होता है, तो सी ऑप्शन भी सही है। क्यूरी ताप से अधिक ताप पर यह अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करता है, तो ये भी हमारा सत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अभिलक्षण नहीं है पूछा है ना, तो ये भी नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।